Hello, my dear children. Today we are going to start with class 7 science chapter number 13, that is wastewater story. So let's begin the chapter. In this chapter, the main aim will be water management, sources of wastewater, sewage system, sanitation system, water conservation, solutions to protect water pollution. Have a look on warm up, children. Complete the following mind map. One has been done for you. तो डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर लिखने हैं. वाटर कैन बी यूज फॉर क्लीनिंग, वाटर कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, और क्या क्या काम आप वाटर से करते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं. क्लिकीपीडिया. 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे. वाटर मैनेजमेंट. चिल्ड्रन, अगर आप अपने घर में ही देखो तो आपको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आपको पानी पीने के लिए चाहिए, अपने क्लोथ्स को वॉश करना है या फ्लोर को क्लीन करना है, प्लांट्स को पानी देना है, इवन वॉशिंग ऑफ योर यूटेंसिल्स, हर चीज़ के लिए हमें पानी चाहिए होता है. तो जो पानी हम यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद उसमें डर्ट मिक्स हो जाती है, दैट वाटर इज कॉल्ड एज डर्टी वाटर और वेस्ट वाटर. Dirty water comes from laundry, toilets, food waste, etc. It is generally observed that people waste more water than they use. तो हमने क्या देखा है कि आजकल लोग पानी का ज़्यादा वेस्ट करते हैं, ना कि उसको कंजर्व करते हैं. बट बच्चों, ये बहुत गंदी आदत है. हम जब भी वाटर का यूज़ कर रहे होते हैं, जितना हमें चाहिए उतना ही यूज़ करना चाहिए, बाकी हमें उसको कंजर्व करना चाहिए, नहीं तो वाटर की स्कार्सिटी हो जाएगी. ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे अभी भी पानी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक पानी का इस्तेमाल करते हैं. Nowadays, the global water scarcity problem is growing rapidly severe, and we considering ways to minimize water wastage. In that effort, wastewater management is receiving much attention. इसीलिए जो हमारे घर से जितना भी वेस्ट वाटर निकलता है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम साफ पानी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं by the use of wastewater management. Substances that cause undesirable change in water are called as pollutant. ऐसी चीज़ें जो वाटर की क्वालिटी को ख़राब कर दें, उसकी क्वालिटी को डिग्रेड कर दें या वाटर को कंटामिनेट कर दें, ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं पोल्यूटेंट्स. सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. तो सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन कैन बी मैनी. सबसे पहला अगर हम देखें तो वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट. तो हमारी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे टाइप की वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है वो बनते हैं. तो इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को अगर हम डायरेक्टली रिवर बॉडी में डिस्चार्ज कर देते हैं तो क्या होगा, जो रिवर की एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसका जो वाटर का पीएच है वो चेंज हो जाएगा. तो जो वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स रह रहे हैं, प्लांट्स रह रहे हैं उस पानी में, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा. तो एनिमल वेस्ट जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स विच कॉजेज द वाटर पोल्यूशन. इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट that contains toxic chemicals, lead, mercury, sulfur and other harmful chemicals. Many industries lack proper waste management system and discharge the water into fresh water sources which then flows into rivers, canals and eventually the sea. माइनिंग एक्टिविटीज़. बच्चों, माइनिंग के टाइम पे भी ऐसे बहुत सारे हार्मफुल मेटल्स निकलते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस निकलते हैं, जो अगर रिवर्स या पॉट्स में पहुंचते हैं तो उसकी क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं. एक्सीडेंटल ऑयल लीकेज. तो आप देखो कि बहुत बड़े बड़े शिप्स होते हैं जो कि ऑयल को कैरी कर रहे होते हैं. अगर शिप रैक कर जाए तो ये सारा का सारा ऑयल जो है ये पानी में ही बह जाएगा. सो इट रिजल्ट्स इनटू ऑयल लीकेज. Oil spills are the significant concern as large amount of oil enters the sea and does not dissolve in water. हमें पता है कि जो ऑयल है और वाटर है दोनों ही immiscible हैं, एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते हैं, posing severe problem for the aquatic animals and plants. Now chemical fertilizers and pesticides ये भी water pollution cause करने में helpful होते हैं. चिल्ड्रन, आपको पता है कि फार्मर्स जो हैं फर्टिलाइजर्स डालते हैं टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. वो वहीं पे पेस्टिसाइड्स भी स्प्रे करते हैं टू प्रिवेंट देयर क्रॉप्स फ्रॉम गेटिंग पेस्ट्स. लेकिन ये जो पेस्टिसाइड्स हैं और ये
फर्टिलाइजर्स है, जब रेन होती है दे मेक देयर वे टुवर्ड्स द रिवर्स, और ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स रिवर्स में पहुंच जाते हैं, तो ये एल्गल ब्लूम करने में हेल्प करते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन भी हो सकता है। Farmers use these chemicals to improve crop yield and protect crops from insects and bacteria. However, when these chemicals mix with water and flows into rivers and canals, they cause severe harm to aquatic life. This nutrient-rich water promotes the growth of weeds, leading to eutrophication. Leakage from sewer lines. Even a small leakage from a sewer lines can contaminate the underground water. आपने सड़कों पे भी जाते हुए देखा होगा, जहाँ से भी सीवर का पाइप कहीं से फट जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे गंदगी ही गंदगी फैल जाती है और बहुत ज़्यादा फाउल ओडर जो है वो एमिट आउट होती है। लीकेज फ्रॉम द लैंडफिल्स. लैंडफिल्स विच आर लार्ज पाइल्स ऑफ गार्बेज एमिट्स अ फाउल ओडर. जहाँ पर भी गार्बेज होगी वहाँ पर क्या होगा बच्चों, वहाँ पर आपको फाउल ओडर जो है महसूस होती है। When it rains, landfills make leaks and polluting underground water with a variety of contaminants. Domestic waste. हमारे घर में भी तो कितनी ज़्यादा अमाउंट में वेस्ट प्रोड्यूस होती है, ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया, फूड वेस्ट हो गई, प्लास्टिक रैपर, सोप्स एंड डिटर्जेंट। अगर ये डायरेक्टली डिस्चार्ज किए जाते हैं तो ये पानी को पोल्यूट करने में हेल्पफुल होते हैं। Let us perform an activity, children. There are many products we use in our homes that become toxic if they enter water. Research and complete the table below by finding their harmful effect and preventive measures. तो यहाँ आप केमिकल्स के नाम लिखेंगे, जैसे कि आप लिख सकते हैं सोप, डिटर्जेंट्स, ऑयल्स, और उनके हार्मफुल इफेक्ट क्या है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे और हम उसको कैसे रोक सकते हैं वो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। सीवेज. सीवेज इज द लिक्विड वेस्ट दैट इंक्लूड्स वेस्ट वाटर from homes, industries and other sources. The sewage system consists of a network of underground pipes. तो बहुत सारे अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं जो हमारे घर से, इंडस्ट्री से ये सीवेज यानी कि लिक्विड वेस्ट को मेन सीवेज लाइंस में जाके डालते हैं। The sewage system consists of a network of underground pipes that transfer the sewage from point where it is treated before being disposed of. Typically, sewage from home flows through cast iron or polyvinyl chloride यानी कि PVC pipes. तो जितना भी आपके घर का सीवेज है, सीवेज मतलब लिक्विड वेस्ट है, वो सारा पाइप्स के थ्रू ट्रैवल करता है और कहाँ भेजा जाता है, सीवर मेन में। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि किस पाइप्स में फ्लो करता है, ये कास्ट आयरन के या पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC के पाइप्स में ये डिस्चार्ज किया जाता है और इनका जो डायमीटर होता है इन पाइप्स का वो होता है 8 से 10 सेंटीमीटर तक का। फिर ये पाइप्स जो है ये कहाँ जा लेकर जाते हैं सीवेज को लेकर जाते हैं सीवर मेन में। अब सीवर मेन में भी बहुत बड़े बड़े लार्ज पाइप्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं और ये अंडरग्राउंड होते हैं। दी सीवर मेन्स कैरी द सीवेज टू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये इतने बड़े बड़े पाइप्स होते हैं जो कि हमारे घर की या इंडस्ट्रीज की सारी सीवेज वेस्ट को लेकर जाते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए टू द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। स्ट्रॉन्ग वाटर मेन्स आर सिमिलर टू सैनिटरी सीवर्स except that they have much larger diameters. The sewage contains many organic and inorganic impurities. और इसमें impurities कौन कौन सी present है जो कि inorganic हैं, वो हैं nitrates and phosphates. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पाइप्स लगे हैं, इन पाइप्स के थ्रू सीवेज पाइप्स के थ्रू कहाँ आता है पानी, बड़े बड़े पाइप्स में आता है और उसके बाद इसको लेकर जाया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, जहां से हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं और इस पानी को वापस से रिवर में डाल देते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जिसको हम WWTP भी कहते हैं, चिल्ड्रन सिटी लेवल में अगर हम देखें तो वेस्ट वाटर treatment is done on large. The entire setup for the water purification is called waste water treatment plant or the sewage treatment plant. So waste water treatment involves the removal of physical, chemical and biological pollutants from waste water.
तो इसके अंदर से आपको जो आपको दिख रहे हैं, या हो सकता है उसमें कुछ केमिकल्स हो या बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज लाइक फंगस, बैक्टीरिया, ये सब वाटर में प्रेजेंट हो, इन सबको हमें रिमूव करना होता है। कहाँ पर? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। क्लीन वाटर दैट इज सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। तो जो पानी हम पी सकते हैं उसे बोला जाता है पोर्टेबल वाटर और ड्रिंकिंग वाटर। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज डन इन सेवरल स्टेप्स। तो आइए जानते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है बच्चों, कि सबसे पहले ये जितना भी वेस्ट वाटर आ रहा है इसे हम किस में से पास करते हैं? दीज आर पास थ्रू बार स्क्रीन्स। तो क्या होगा कि हो सकता है पानी में रैपर्स प्रेजेंट हो, या पानी में लार्जर पार्टिकल्स लाइक रैग्स, कैन्स, पॉलिथीन बैग्स, ये सब प्रेजेंट हो। ये सब के सब जो है ये बार स्क्रीन्स में अटक जाते हैं और रिमूव कर लिए जाते हैं। स्टेप 2, आफ्टर स्टेप 1 वाटर इज सेंट टू गर्ट एंड सैंड रिमूवल टैंक। तो इसमें क्या किया जाता है बच्चों? हेयर सैंड, ग्रिट एंड पेबल सेटल डाउन। क्योंकि ये पानी से हैवी होते हैं इसीलिए ये सारी चीजें पानी में नीचे बैठ जाती हैं और बाकी का बचा हुआ पानी हम भेज देते हैं सेडिमेंटेशन टैंक में। अब नाउ एज द नेम इंडिकेट्स सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे पानी को थोड़े टाइम के लिए ऐसा छोड़ देंगे फॉर अबाउट 2 to 3 आवर्स। तो इसके अंदर जितना भी हैवी मटेरियल है वो सारा का सारा नीचे बैठ जाएगा। The water from step 2 is allowed to settle down in large circular tank. Solids such as fishes settle down at the bottom and is removed with a scraper. This is called sludge. Lighter oily solids are removed with the help of a skimmer. The waste obtained after this process is called water obtained. Reshoot. The water obtained after this process is called as clarified water. भाई अब इस वाटर के अंदर से आपने बहुत सारी इम्प्योरिटीज जो है, जो मेन सॉलिड इम्प्योरिटीज जो है वो आपने रिमूव कर ली हैं, इसलिए इस वाटर को बोला जाता है क्लैरिफाइड वाटर। स्लज, जो हमें स्लज मिली है जो कि नीचे बॉटम में बैठ जाती है, उस स्लज को हम यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर हम क्या करते हैं? हम उसके ऊपर कल्चर करते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया को। एनारोबिक बैक्टीरिया कौन सा होता है बच्चों? ऐसा बैक्टीरिया जो ब्रीथ करता है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी ब्रीथ कर सकता है। तो वो क्या करता है? वो इस स्लज को ब्रेक कर देता है किसमें? बायोगैस में। एंड दिस बायोगैस कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लैरिफाइड वाटर, अब जो वाटर हमारे पास आया है आफ्टर सेडिमेंटेशन उसका नाम क्या है? क्लैरिफाइड वाटर है। अब इस क्लैरिफाइड वाटर को हम एरिएट करेंगे, मतलब उसके अंदर हम ऑक्सीजन को पास करेंगे और हेल्प करेंगे एनारोबिक बैक्टीरिया को, एरोबिक बैक्टीरिया को, कि वो उसके ऊपर ग्रो करे। एरोबिक बैक्टीरिया कौन सा हुआ? वन विच ब्रीथ्स इन ऑक्सीजन, जिसको ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऐसे बैक्टीरिया को हम एरोबिक बैक्टीरिया बोलेंगे। अब एरोबिक बैक्टीरिया क्या काम करेगा? एरोबिक बैक्टीरिया इस पानी के अंदर जितना भी बायोडिग्रेडेबल मतलब बायोलॉजिकल मैटर प्रेजेंट है उस सबको वो डिकम्पोज कर देगा। कंटामिनेंट सच एज ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट इन जस्ट फ्यू आवर्स। अब सस्पेंडेड माइक्रोब्स सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टैंक एज एन एक्टिवेटेड स्लज। तो हमें फिर से स्लज मिलती है, लेकिन ये स्लज कैसी है? एक्टिवेटेड है। इसे हम ड्राई कर लेते हैं और यूज करते हैं एज अ मैन्योर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरह। बिल्कुल ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बन जाता है जिसे हम इजीली अपने प्लांट्स में यूज कर सकते हैं। Now the next step is upper layer of clean water is either discharged into water bodies such as sea or river or into the ground. Alternately, it is with chlorine or ozone and released into the distribution system. हम इस clarified water को, जिसके अंदर हमने क्या पास किए थे? aerated, हमने इसको, जिसको हमने aerate किया था with the help of aerobic bacteria। तो इस पानी को अब हम क्या कर सकते हैं? या तो हम इसको रिलीज कर सकते हैं रिवर्स में, नहीं तो हम इसके अंदर क्लोरीन की टैबलेट ऐड करके इसको प्योरीफाई करके फॉर पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग भी यूज कर सकते हैं। ट्रैक योर प्रोग्रेस चिल्ड्रन, fill in the blanks. Dash are the huge piles of garbage that produce a awful smell. तो यहाँ आप लिखेंगे landfills. Dash and dash are impurities present in sewage. तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं animal waste, ऑयल्स, यूरिया, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसमें।
Clean water that we consume is called potable water or drinking water. The clean water obtained as a result of primary treatment is called clarified water. Sludge is decomposed by the anaerobic bacteria. Better housekeeping practices. We must ensure proper disposal of the waste. A few ways to do so are outlined below. Do not dispose cooking oil or other fats down the drain. बच्चों कभी भी हमें ड्रेन्स में डायरेक्टली कुकिंग ऑयल या फैट वाले सब्सटेंस को नहीं डालना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये हमारी ड्रेन्स को क्लॉग कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं. Because they solidifies and choke the pipes. They should be thrown into dustbins. If thrown in open drains, they can clog the soil pores, reducing its effectiveness to filter water. सॉलिड वेस्ट जैसे कि टी लीव्स है या फ्रूट के स्क्रैप्स हैं, आपका फ्रूट है, वेजिटेबल्स के पील्स हैं, इन सब को हमें एज सच नहीं फेंकना चाहिए ड्रेन्स में, एज दे कैन ब्लॉक देम. केमिकल सच एज क्लीनर्स और आपके पेंट है, ग्रीस है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं और मेडिसिन हैं, इनको भी हमें डायरेक्टली ड्रेन्स में पोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर दे जो वाटर को प्यूरिफाई करते हैं. सैनिटेशन एंड डिजीज. सैनिटेशन इज क्रूशियल कम्युनिटी हेल्थ. इट इन्वॉल्व्स डिस्पोजल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट. चिल्ड्रन, आप अपने घर के आसपास का एनवायरनमेंट कैसा चाहते हो? क्या वहाँ पे हर समय कूड़ा पड़ा रहे, गार्बेज पड़ा रहे, या एनवायरनमेंट आपके आसपास का बिल्कुल साफ सुथरा हो? क्योंकि अगर आपके घर के आसपास गंदगी रहेगी तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे हाउस फ्लाइज जो हैं वो ब्रीड करेंगी और यही हाउस फ्लाइज आके आपके खाने पे बैठेंगी, आपके खाने को कंटामिनेट कर देंगी और आपको डिफरेंट डिजीजेज हो सकती हैं. इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन सैनिटेशन इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड योर होम्स. Most diseases are caused by pollutants and disease causing microorganisms in water. The increased growth of microorganisms in water can reduce oxygen available to aquatic animals, harming fishes and other species. So water pollution occurs when it mixes with domestic sewage, excretion from infected person, industrial waste, pesticides and insects. A significant portion of population in our country practice open defecation. लोग ओपन में जाकर एक्सक्रीटा जो है वो पास आउट करते हैं. In areas like dry river beds, fields and near railway tracks. Both animals and human excreta pose severe health hazards leading to soil and water pollution. तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि soil pollution भी हो सकता है और water pollution भी हो सकता है. During rainfall, this waste is carried into rivers and ponds, contaminating the water. तो जब बारिश होती है ये सारा का सारा वेस्ट जो है ये सब रिवर्स में फ्लो कर जाता है, जिसकी वजह से रिवर वाटर का पीएच जो है वो चेंज हो जाता है और एक्वाटिक लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है. When this contaminated water seeps into the ground, it compromises the quality of groundwater. Groundwater is extensively used through various sources such as wells, tube wells, springs and hand pumps. Consequently, contaminating groundwater becomes a potential cause of waterborne disease. तो हम ये ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूब वेल्स या हैंड पम्प्स, और अगर ये ग्राउंड वाटर ही हमारा कंटामिनेटेड होगा तो हमें डिफरेंट टाइप की वाटर बॉर्न डिजीजेज हो जाएंगी, जैसे कि टाइफॉइड, जॉन्डिस, कॉलेरा, डायरिया, डायसेंट्री, अमीबाइटिस, hepatitis and polio. Alternate arrangement for sewage disposal. तो चिल्ड्रन बिग सिटीज में क्या होता है कि जितना भी ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है इट इज कैरीड थ्रू सीवेज पाइपलाइंस टू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. इस सारे के सारे सीवेज को लेके जाया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में. However, installing a sewerage system is high cost affair. Many smaller towns and most rural areas do not have sewerage system. तो हमें क्या करना चाहिए कि भाई जहाँ पर हम सीवरेज सिस्टम नहीं बना सकते वहाँ सैनिटेशन इम्प्रूव करने के लिए हम क्या इंस्टॉल कर सकते हैं? सेप्टिक टैंक्स, कंपोजिटिंग पिट्स और या फिर केमिकल टॉयलेट्स भी हम बनवा सकते हैं.
Septic tanks are suitable for areas without sewerage system. तो सेप्टिक टैंक्स हम ऐसे एरिया में बनाते हैं जहां पर सीवरेज सिस्टम जो है उसको ले डाउन करना पॉसिबल नहीं होता, such as hospitals, isolated buildings और clusters of 4 to 5 houses. सेप्टिक टैंक्स को हमें आफ्टर एवरी 6 मंथ जो है वो क्लीन ऑफ कराना पड़ता है क्योंकि उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है वो अक्यूमुलेट हो जाता है and can be used for the production of biogas. Toilets based on human waste for producing biogas are being encouraged. The excreta from toilet is sent to the biogas plant. तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम इस excreta से animal waste से जितना भी ह्यूमन वेस्ट है इस सब से हम क्या कर सकते हैं, हम बायोगैस प्लांट में इसको बेच सकते हैं और हम इससे बायोगैस जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. एंड बायोगैस कैन बी यूज्ड एज फ्यूल and it also can be used in the generation of electricity. These toilets do not require scavenging as flies and mosquitoes decompose the organic matter in waste. Now see the track your progress. Tick true or false. Only homes produce waste water. तो बताओ क्या ये ऐसी सच बात है? नहीं. So आप यहाँ पे false लिखेंगे. Sewage water is waste water. Yes, this is true. Large growth of microorganisms in water body is good for fish living in that water. Nahi, this is false. Sewage treatment is used to clean waste water. Yes, this is true. Solution for water pollution. तो children हम ऐसे क्या काम कर सकते हैं जिसकी वजह से water pollution जो है वो reduce कर सके. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें create and enforce water quality regulation. यूज़ वाटर सेंसिबली एंड अवॉइड वेस्टिंग इट. हमें वाटर को बहुत ही जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए और उसकी वेस्टेज तो बिल्कुल भी नहीं होने देनी चाहिए. इंक्रीज द नंबर ऑफ सीवेज अबाउट ट्रीटमेंट प्लांट. तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं उनकी जो अमाउंट है उन्हें हमें बढ़ाना चाहिए. इंक्रीज पब्लिक हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस अबाउट द कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन एनवायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ. तो हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए. जो गाँव के लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें हमें समझाना चाहिए कि वाटर पोल्यूशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. तो इसीलिए हमें उन्हें रोकना चाहिए कि वो ओपन में डिफिकेशन ना करें. दे शुड हैव बिल्ड द टॉयलेट्स फॉर द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट. टेक स्टेप्स टू ड्रास्टिकली रिड्यूस द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स to remove acid rain such as promoting the use of CNG, LPG in automobiles. तो हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम फॉसिल फ्यूल्स को भी बर्न ना करें क्योंकि ये भी जब एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं तो ये हार्मफुल गैसेस एमिट आउट करते हैं जो कि रेन वाटर के साथ मिक्स करके अर्थ पे वापस से गिरती है इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन. From agriculture, form agriculture policies that encourage and support ecological and organic farming to reduce the run of chemicals into nearby water bodies, improve sanitation in and around hospitals, detoxify hospital waste and sewage before disposal. Now have a look on Clickipedia, children. Excessive level of nitrogen and phosphorus in water bodies lead to eutrophication. This causes overgrowth of weeds and algae which depletes oxygen content in water. As a result, this leads to the death of fishes and other aquatic life. The Wonder Box. Dr. Raja Vijay Kumar has developed an innovative technique to recycle sewage water, making it potable. Not only does this technique make sewage water drinkable, but fertilizers can also be obtained as a byproduct. The keywords and explanation of this chapter includes waste management, preventing wastewater and using water wisely, sludge, solid waste that is rich in organic matter, sanitation, disposal of solid and liquid waste, waterborne diseases, diseases caused by wastewater, sewage, water carried waste is either solution or suspension form. Now have a look on review zone. Tick the correct option. Sewage is a kind of, yes, tell me the answer. Liquid waste. Very good. The second one, practice of using water sensibly without wasting it is called refuse, reduce, reuse, या none of these. So it is none of these.
Which component of cooked food should not be disposed of into the drains? It's oil or ghee. Fuel obtained by decomposing sludge. इसको हम बोलते हैं biogas. Which of the following is a waterborne disease? Children, it is dysentery. Now have a look on fill in the blanks. The substance that brings the undesirable change in water are called pollutants. Dash and dash are used by farmers for better yield and to protect crops from insects and bacteria. So farmers क्या use करते हैं? They use fertilizers and pesticides. Dash can be used as organic fertilizer. इसमें हम क्या use कर सकते हैं? This is the dried sludge. Sewage from homes flow through dash or pipes. Flows through किसमें से flow करते हैं? Cast iron और pipes में से. State whether the following statements are true or false. A septic tank can be used to produce biogas. Yes, this is true. Sludge from sewage can be used to produce manure. Again, this is true. If untreated wastewater is allowed to flow into lakes, it will heat the lake water. Heat नहीं करेगा बच्चों, उसका pH change कर देगा. So this will be false. Defecating in the open can spread disease and pollute water bodies. Again, this is true. Flies and mosquitoes decompose organic matter present in waste. Again, this is true. Name the following. The setup used for purification of water is sewage, is wastewater treatment. Waste water treatment plant. Two waterborne disease, children, you can write any of them. You can write cholera, jaundice. See the third one, children. The disposal of solid and liquid waste is called as sanitation. Liquid waste that includes waste from water, from homes, industries, etc. is called as sewage. What that is safe for human consumption? बच्चों यहाँ पर आप इसको change कर लेंगे. This is water. Water that is safe for human consumption is called as potable water. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely, children. Stay tuned for the new video. Till then, goodbye.